नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि मार्कंडेय मुनि पांडवों के बीच बैठे हुए हैं और जब जब वो निराशा के गर्त में डूबते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तब मार्कंडेय जी उनको कथाएं सुनाते हैं। तो युधिष्ठिर ने फिर अपनी अवस्था से दुखी होकर, मेरे साथ ये हो गया, फलाना हो गया, मार्कंडेय जी से पूछते हैं कि क्या संसार में मेरे जैसा मंद भाग्य कोई और मनुष्य भी है? मुझ जैसा भाग्यहीन कहीं आपने देखा है? तब मार्कंडेय जी सांत्वना देते हुए उनको राम का वनवास तथा स्त्री वियोग, राक्षस रावण द्वारा सीता का हरण, जटायु की मौत, सुग्रीव की सहायता से समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश कर रावण को हराकर सीता को वापस लाए, ये सारी कथाएं उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। तो उन कथाओं में कुछ नई बातें हैं जो कि और रामायण कथा से, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो, उससे थोड़ी सी अलग है या कुछ अधिक बताने की कोशिश करी गई जो उन कथाओं में नहीं है। तो आज मैं कुबेर की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूं कि कुबेर की उत्पत्ति कैसे हुई और रावण से उसका संबंध कैसा था। ब्रह्मा जी ही रावण के पितामह थे। कैसे? ब्रह्मा जी के प्रिय मानस पुत्र जो पुलस्त्य कहलाते हैं, पुलस्त्य जी के गौ नामक पत्नी से एक वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र हुआ। वैश्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की ही सेवा करने लगा। इससे उन पर क्रोधित होकर पुलस्त्य ऋषि ने स्वयं अपने को दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। एक तरह से यदि आज की भाषा में बोले तो उन्होंने एक अपना दूसरा क्लोन बना लिया। पुलस्त्य के आधे शरीर से जो प्रकट हुआ पुरुष था, उसका नाम था विश्रवा। तो वो तो वैश्रवण थे जो कि पितामह की सेवा में लगे हुए थे, और दूसरा जो प्रकट हुआ उसका नाम था विश्रवा। विश्रवा वैश्रवण से बदला लेना चाहता था। उस पर हमेशा क्रोधित रहता था, परंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न रहते थे। ब्रह्मा जी की तो सेवा हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान कर धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। पितामह ने उनकी मैत्री महादेव से कराई और उन्हें नल कुबेर नामक पुत्र दिया तथा राक्षसों से भरी हुई लंका को उनकी राजधानी बताया। वही कुबेर कहलाते हैं। उसे इच्छा अनुसार चलने वाला पुष्पक विमान भी दिया और यक्षों का स्वामी बना दिया। अब जो पुलस्त्य के क्रोध से विश्रवा नामक मुनि पैदा हुए थे, वो कुबेर पर क्रोधित रहने लगे। कुबेर को जब ये बात पता चली तो अपने पिता को प्रसन्न रखने की वो चेष्टा करने लगे। कुबेर स्वयं लंका में रहते थे और पिता विश्रवा की सेवा में उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को परिचारिकाओं के रूप में रख दिया था। तीनों ही नाचने गाने की कला में निपुण थी और मुनि को प्रसन्न रखने की चेष्टा करती थी। उन तीनों परिचारिकाओं के नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। तीनों अपना भला चाहने के चक्कर में एक दूसरी से स्पर्धा रखकर, कंपटीशन करके वो मुनि की सेवा में लगी रहती थी। तब विश्रवा मुनि ने प्रत्येक की इच्छा अनुसार लोकपालों के समान पुत्र होने का वरदान दिया। तो पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण।
दोनों राक्षसों के अधिपति थे। मालिनी ने विभीषण को जन्म दिया। राका के गर्भ से एक पुत्र खर और पुत्री शूर्पणखा का जन्म हुआ। सब में विभीषण ही सबसे रूपवान, धर्मरक्षक, कर्तव्यपरायण और सौभाग्यशाली था। रावण 10 मस्तक वाला था। कुंभकर्ण शारीरिक बल में बड़ा चढ़ा था तथा भयंकर निशाचर था। और खर जो है वो धनुर्विद्या का महारथी था। शूर्पणखा भयानक आकृति वाली थी और मुनियों की तपस्या में हमेशा विघ्न डाला करती थी। तो एक दिन कुबेर महान ऐश्वर्य के साथ पिता के पास अपने बैठे हुए थे। उनका वैभव देखकर इन बालकों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया। 1000 वर्ष पूरे होने पर दशानन ने एक एक करके अपना मस्तक काटकर अग्नि में आहुति देनी शुरू कर दी। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं उसको तपस्या करने से रोका और कहा कि अमृतत्व के सिवा जो मांगोगे मिलेगा। और रावण को कहा कि तुम्हारे सभी सिर शरीर से जुड़ जाएंगे, कोई कुरूपता नहीं रहेगी, तुम इच्छानुसार रूप धारण कर शत्रुओं पर विजयी होगे। रावण बोला कि गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय नहीं हो। तो ब्रह्मा जी बोले, मनुष्य को छोड़कर तुम सबसे निर्भय रहो, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारे लिए मनुष्य से होने वाले भय का विधान मैंने ही किया है। इसलिए वो दुर्बुद्धि रावण मनुष्यों की अवहेलना करता था। कुंभकर्ण ने अधिक समय तक नींद लेने का वर मांगा। विभीषण बोले, प्रभु बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरा मन पाप में ना उठे, पाप की तरफ मेरा ध्यान ना जाए। बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उसके उपसंहार विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने इसके अलावा भी उसे अमृतत्व का वरदान भी दिया। रावण ने वर प्राप्त करते ही सबसे पहले अपने भाई कुबेर को युद्ध में परास्त कर लंका से बहिष्कृत कर दिया और पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर ने रावण को श्राप दिया, अरे ये विमान तेरी सवारी में कभी नहीं आ सकेगा, तू इस पे ज़्यादा बैठ नहीं सकेगा। जो तुझे युद्ध में मार डालेगा उसी का ही ये वाहन होगा, उसी की इच्छा अनुसार चलेगा, बहुत शीघ्र ही तेरा नाश होगा। तब से कुबेर गंधमादन पर्वत पर आकर रहने लगे थे। विभीषण ने सदा कुबेर का अनुसरण किया। उनको कुबेर ने तथा यक्ष और राक्षसों की सेना का उन्होंने सेनापति बना दिया। तो ये कथा कुबेर और रावण, कुबेर की उत्पत्ति और दोनों के बीच में दुश्मनी को लेकर है, जो अन्य कथाओं में नहीं मिलती है। तो मित्रों, कैसी लगी कथा? अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।